राधे राधे। तो आज का व्लॉग शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं 2 साल पहले लड्डू गोपाल जी को लेके आई थी। खरगोश ने मुझे गिफ्ट किए थे। कहते हैं कि कोई गिफ्ट करता है तो ज़्यादा अच्छा होता है, तो मैंने उन्हें अपनी इच्छा बताई थी और उन्होंने मुझे दे दिया कि ले नन्हे मैं देता हूँ तुझे, गिफ्ट करता हूँ। तो जब मैं लाई थी वृंदावन से तो मैंने सोचा था कि मैं बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से उनकी सेवा करूँगी। और मैंने की, शुरू से मैंने कोशिश की कि रूटीन चाहे कैसा भी हो, पर मेरे लल्ला को मैं थोड़ा बहुत प्यार से ध्यान रख पाऊँ, पूजा कर पाऊँ। बट इधर बीते कुछ दिनों से पंडित जी बोलते हैं राहु चल रहा है, बट आई डोंट नो क्या ही रीज़न है। वो कोई एक्सक्यूज़ नहीं हो सकता, क्योंकि कहते हैं लड्डू गोपाल जी जब आप लाते हैं तो वो एक बच्चे के जैसे होते हैं। आपका उनको लाना, फिर उनका उतने ही प्यार से उन्हें रखना, उनकी सेवा करना होता है। पर मैं बीते कुछ दिनों से उनकी सेवा नहीं कर पा रही थी। मुझे अंदर से बहुत बुरा लग रहा था, पर मैं चाह के भी पूजा में मन नहीं लगा पा रही थी, सेवा में समय नहीं दे पा रही थी। पता नहीं क्या ही मूड चल रहा था। तो चूँकि 26 को उनका बर्थडे मैं मनाती हूँ, क्योंकि उसी दिन वो मेरे लाइफ में आए, मैं उनको लेके आई। तो इस बार मैंने वो स्थापना प्रक्रिया पढ़ी थी कि 4 दिन की प्रक्रिया होती है। पहले दिन उन्हें अनाज में रखते हैं, दूसरे दिन उन्हें फ्रूट्स के साथ, फलों के साथ रखते हैं, तीसरे दिन सब्जियों के साथ रखते हैं, और चौथे दिन प्रॉपर आप एक बच्चे के जैसे उनका सेवा करना शुरू करते हैं। तो वो मैंने करने की सोची, क्योंकि जब मैं लाई थी तब मैंने नहीं किया था। अब चूँकि मुझे पता चला तो मैंने सोचा कि इसी बहाने उन्हें सॉरी बोलूँगी, माफ़ी, और दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगी। उनकी पूजा प्रॉपरली अच्छे से उनकी सेवा करूँगी, जो जैसे मैं कर सकती हूँगी। तो ये पहला दिन है। लल्ला को उठाया, नहलाया, झुलाया, उसके बाद उन्हें भोग लगाया, आरती की, चंदन घिस के लगाया। एंड जो श्रृंगार के रूप में आजकल मैं कर रही हूँ वो सिर्फ चंदन और सिंदूर है, क्योंकि और तुलसी की माला जिस पे राधा नाम का पेंडेंट है वो मेरे लल्ला ने पहना हुआ है। और करधनी, कहते हैं नज़र नहीं लगती है लड़कों को, तो कमर बंद उसे कहते हैं, कहीं कहीं करधनी भी कहते हैं, वो मेरी लल्ला ने पहनी हुई है काफ़ी टाइम से, जब से मैं लाई थी उसी समय से। और इधर गर्मी बहुत पड़ रही है, इतनी ज़्यादा गर्म है। मैं कॉटन के कपड़े हैं मेरे लल्ला के पास, मैं लाई थी, लेकिन मैं नहीं पहनाती हूँ। मेरे छोटे से बच्चे हैं, नहीं पहनेंगे कपड़े तो क्या हो जाएगा, नंगू पंगू अच्छे लग रहे हैं। क्योंकि गर्म सच में बहुत ज़्यादा है, इसलिए कपड़े नहीं पहना रही हूँ। तो ये पहले दिन की स्थापना है, जिसमें उन्हें नहलाने, उनकी पूजा आरती करने के बाद, चंदन तिलक करने के बाद अब मैं उन्हें अनाज में रख रही हूँ, यानी कि चावलों में रख रही हूँ। पूरा दिन इन्हें चावलों में रखा है, ऐसे ही सुलाया भी है, ऐसे ही बिस्तर में रख दिया है इनके सिंहासन में। और फिर उसके बाद शाम में इनको जब सुलाया है, तब मैंने इनको, मतलब रात में जब सुलाया है, एक बारी मैं दोपहर में सुलाती हूँ लल्ला को, और फिर शाम में उठा के दिया बाती आरती करती हूँ। फिर उसके बाद रात में जब इनको भोजन करा के सुलाते हैं, तब मैंने इनको अनाज से निकाला और सुलाया प्रॉपर। ये देखिए, ये अगले दिन के हैं। मैं इतना सारा रूटीन नहीं शूट कर पाई हूँ, क्योंकि पूजा में ध्यान लगाना ज़्यादा ज़रूरी था। बस मैं रिकॉर्ड भी करना चाहती थी, सो दैट कि मैं बता पाऊँ कि मैं क्या फ़ील करती हूँ और मैं कैसे फ़ील करती हूँ पूजा करते समय। और जिन्हें नहीं पता है वो टूटा फूटा अगर मेरे जैसे भी करेंगे तो चल जाएगा। सो ये सेकेंड डे है। सेकेंड डे में भी मैंने सुबह वैसे ही नहलाया धुलाया और इनको फ्रूट्स के साथ रखा। अभी दोपहर हो गई, तो दोपहर में मैंने इन्हें हथुपैया दबा के इनकी सुला दिया था। अब शाम में उठाया है, ये छोटा भीम वाला चादर हटा के मेरे लल्ला का, और ये इसके बाद इनकी शाम की, जिसे संध्या आरती कहते हैं, 2 ही बार मैं करती हूँ। एक सुबह आरती करती हूँ, एक शाम में आरती करती हूँ। तो शाम में फिर इनकी संध्या आरती करते हैं। आप बहुत ज़्यादा कृष्णा में अगर हैं तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने समझने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे भी
अगर उनसे बैठ के बातें करेंगे, हाथ पैर दबाएंगे, अपने मन की बातें उन्हें शेयर करेंगे तो चल जाएगा। और बस ये शाम की आरती हो रही है। आरती में मैं घी आजकल ज़्यादा नहीं भर रही हूँ, थोड़े देर ही चलने देती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और उतनी देर पंखा कूलर बंद रहता है लल्ला का, तो इसलिए घी बहुत नहीं भरते हैं। लोभान कटोरी काफ़ी देर सुलगती है, उसकी सुगंध अच्छी लगती है मेरे लल्ला को। इत्र का इस्तेमाल करते हैं, तो इत्र उनके बिस्तर में, उनके चादर में लगा देती हूँ, तो उससे भी उन्हें महक मिलती रहती है। क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, घी के दिया को मैं जितनी देर जलता है उतनी देर वो बंद रहता है कूलर पंखा, इसलिए कम जलाएं और उनसे थोड़ा दूर जलाएं। मैं मतलब उन्हें पसंद तो है, बट फिर भी मतलब ये मेरा अपना मानना है। और ये हो गई मेरी शाम की दिया बाती। अब मेरे लल्ला बैठेंगे, हो गई मेरी आरती, जो भी मैं उनसे बात करूँगी थोड़ी देर, एंड फिर उसके बाद रात में उन्हें भोग लगा के सुला देंगे। जिन्हें नहीं पता है कि मेरे मंदिर में वॉश बेसिन क्यों है, उन्हें मैं बता दूं, मेरी माता जी इस मामले में थोड़ी अलग हैं। उनको भगवान जी का टैप अलग चाहिए, मतलब पूरे घर के किसी वॉशरूम से कहीं से भी भगवान जी के लिए पानी इस्तेमाल नहीं हो सकता। उनके बर्तन, उनके कपड़े इसी बेसिन में धुले जाएंगे और कोई इसका इस्तेमाल नहीं होगा, इसलिए ये लगाया हुआ है यहाँ पे। अब जी है ये रात की बात। रात में जैसे कि मैंने बताया, उनको दूध पिला के सुला देते हैं। अभी कोई दिया बत्ती नहीं करूँगी मैं, कोई गर्मी नहीं होने दूँगी मैं। अभी सिर्फ अतर उनके वो जो चादर है उसमें लगा देते हैं, तो वो सुगंध, और मेरे कृष्ण तो अपने आप में सुगंध पे हैं, तो उन्हें इतने ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उनसे प्रेम करिए, वो ही उन्हें प्रिय है। तो ये मेरे लल्ला ने दूध पिया, मैंने इनके जल्दी जल्दी से मुंह पोंछा, क्योंकि मेरे छोटे से लल्ला है ना, थोड़ा सा गिरा भी लेते हैं। और इसके बाद मम्मा के भी सारे छुटकू लल्ला जो है, मम्मा के पास 2 हैं, मेरे पास 1 है। ये मैं उनके हाथ पैर दबा रही हूँ, अलाएँ बलाएँ ले रही हूँ, नज़र उतारना इसे कहते हैं। और बस पुच्ची ली मैंने, और अब मेरे लल्ला सोएंगे। ये हो गया उनके सोने का टाइम। अब ये हो गए 2 दिन कंप्लीट। टुकड़ों टुकड़ों में मैंने रूटीन दिखाया है, बट रूटीन यही है कि सुबह उठाइए, आप उनको नहलाइए, राधा राधा नाम कर लेके उठाइए, वो बड़े मन से उठते हैं। फिर उसके बाद उन्हें नहला धुला दीजिए, चंदन का टीका करिए। तुलसी की माला मेरे लल्ला ने पहन रखी है, तुलसी का भोग बहुत प्रिय होता है। आजकल हमारे घर में है नहीं, तो वृंदावन से मैं तुलसी की माला लेके आई थी। तुलसी के पेड़ हमारे सूख गए हैं। एंड उसके बाद भोग लगा दीजिए, दोपहर में उन्हें सुला दीजिए, शाम में जब आप उठाएंगे तो संध्या आरती करिए, और फिर रात में उन्हें दूध पिला के फिर से सुला देना है। छोटे बच्चे हैं, भूख भी लगती है और नींद भी लगती है, तो वैसे ही ट्रीट करना होता है। तो अब जी मेरे लल्ला, मेरे बाल गोपाल सो रहे हैं। ये उनका पानी उनके पास रखा रहता है, दूध वहाँ पे रखा रहता है। अगर उन्हें रात में भूख लगेगी तो वो पी लेंगे। दूध को बहुत ज़्यादा देर नहीं रखते हैं, प्रसाद ख़राब नहीं करना चाहिए, तो आप उठा लीजिए थोड़ी देर के बाद, उनके सोने के बाद, और कुछ मिश्री वगैरह रख देंगे। यदि उन्हें भूख लगती है तो आप उनसे कह सकते हैं कि लल्ला खा लीजिएगा। तो दिस इज़ द रूटीन। अब लल्ला मेरे चले सोने। गुड नाइट लल्ला, राधे राधे। ये है तीसरा दिन स्थापना का। इसमें मैंने उन्हें सब्जियों के साथ रखना था। हरी सब्ज़ी घर में यही 2 थी, पापा लेके आए थे स्पेशली लल्ला के लिए, और जो खाने में भोग बना था वो। और ये है चौथा दिन। तीसरे दिन को मैंने ज़्यादा नहीं शूट किया है, बस इतना ही, बाकी रूटीन सेम ही था। अब ये है चौथा दिन, बर्थडे वाला दिन। ये लल्ला अपनी बर्थडे ड्रेस पहन रहे हैं, और हमारी कैमरा पर्सन है राशि मैडम, लल्ला की मासी, छोटी सी मासी। मैं माँ हूँ तो वो मेरी बहन हुई तो मासी हुई। तो ये प्यारी सी ड्रेस लल्ला ने पहनी। शाम के समय की बात है ये। दिन में मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी थी। मासी आई हुई थी, एक एग्ज़ाम भी था मेरा,
सो इस चक्कर से पूरा शूट नहीं हुआ। बट दिन में जैसा हमारे यहाँ होता है, लड़कों के बर्थडे पे कढ़ी चावल बनता है। मेरी छोटी मासी आई स्पेशली बर्थडे के लिए लल्ला के, उन्होंने अपने हाथों से कढ़ी चावल पनीर की मतलब सारा खाना बनाया था। तो लल्ला ने कढ़ी चावल खाया, अपना प्रिय भोजन किया दिन के समय। और अभी वो रात का समय हो गया है और मेरे लल्ला हो गए हैं तैयार। ये है उनकी कंप्लीट लुक, कंप्लीट ड्रेस। हमारा कैमरा थोड़ा हिल रहा है क्योंकि हमारी छोटी सी है कैमरा पर्सन, जैसा कि मैंने बताया। ये है मेरे प्यारे से सुंदर से लल्ला, बोलो राधे राधे। और ये है उनकी तुलसी माला, अगर आपने नहीं देखी तो देख सकते हैं और ला सकते हैं अपने लल्ला के लिए। तो दिस इज़ अ बर्थडे डेकोरेशन। मेरे लल्ला को सबसे पहले बलून्स मैंने अपने मंदिर में लगाए क्योंकि बर्थडे तो लल्ला का है ना। सो दिस इज़ इट। ये थी 4 दिन की प्रक्रिया। और चूँकि बर्थडे है तो बर्थडे केक भी बनेगा, और वो स्पेशल केक है मासी और मासा की तरफ से। एंड दिस इज़ बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू माय लल्ला। हाँ, लल्ला की नानी मासी और लल्ला की नानी मेरे लल्ला है ना, और लल्ला की बहन नहीं, लल्ला की मासी हुई है, ये मासी है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर लल्ला। लो नानी की गोदी में बैठो 2 मिनट, हम केक देते हैं अभी। मेरे लल्ला खाएंगे, मासी नानी मासी और नानी माचा लाए हैं केक, नहीं नाना मासा। इतने छोटे मेरे लल्ला है, ये लो इसमें निकाल दो। तो अब ये बहन मासी खाएगी, लल्ला की मासी है। तो मासी बन गई। ये लो मासी, ये लल्ला के लिए